Namaste Grow family, this is me Varun Vashisht, your mentor once again in a Tuesday video. So guys, welcome to the Tuesday video 20. So this week we are thinking about what to teach you this week, which can help you in growth. आपकी growth में ऐसा क्या दें इस week के लिए जो आपको और help करे आगे बढ़ने में. So बहुत सोचने विचारने के बाद एक टॉपिक जो समझ में आता है, जो मैं कई बार बोलता भी हूँ, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, जिन लोगों की मुझसे डायरेक्टली बात होती है, मैं हमेशा एक स्टेटमेंट दिया करता था कि डिटैचमेंट इज फ्रीडम. यानी जब आप किसी चीज से सेपरेटेड होते हो तो वो फ्रीडम होती है. वो फ्रीडम कैसे होती है? सो टुडे आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, मैं समझाने का ट्राई करूंगा आप लोगों को हाउ डिटैचमेंट इज फ्रीडम एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. हम सब लोग अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसके पीछे फैमिली है, पैसा है, लव है और रिस्पेक्ट है. इन 2 से 4 चीजों के लिए हम लाइफ में कुछ भी करते हैं. बट वॉट आई फील कि लाइफ में अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हो, किसी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, खुद के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो व्हाट एक्चुअली यू डिमांड, आप चाहते क्या हो उससे, वो होता है आपको अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट. आप अगर किसी की लाइफ में कुछ बेटरमेंट करोगे, चाहे खुद की लाइफ में भी करो, चाहे अपने परिवार के लिए करो, तो आपको उनसे लव और रिस्पेक्ट मिलता है. और अपने लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अनकंडीशनल लव मिले, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट मिले. और वो कैसे होगा? अब सभी लोग तो परिवार में आपस में किसी को प्यार करते ही हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं, पर उसके बावजूद परिवारों में ही लड़ाइयां होती हैं, दोस्तों में ही झगड़े होते हैं, साथ उठने बैठने वालों में ही प्रॉब्लम्स होती हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक चीज जो हम समझ नहीं पाते हैं, जो कि स्पिरिचुअल लाइन है कहीं ना कहीं, वो है कि डिटैचमेंट इज फ्रीडम. यानी आपको चीजों से जुड़े नहीं रहना होता है, अलग होना होता है. अगर आप चीजों से अलग नहीं हो पाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा आपकी लाइफ में रहेंगी. आप कभी भी इन प्रॉब्लम से ऊपर नहीं उठ पाएंगे. तो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको डिटैच होना सीखना पड़ेगा. जैसे कि ये वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डिटैचमेंट इज फ्रीडम. यानी किसी चीज से अलग होना ही आजादी है. जुड़े रहते हैं तो परेशानी होती है. नाउ फॉर दैट एग्जांपल, इसको समझने का ट्राई करते हैं हाउ डिटैचमेंट इज फ्रीडम. सो आई वाज लुकिंग एट सम स्पिरिचुअल वीडियोस जहां से मुझे ये लर्निंग मिली. सी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक माँ को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और जुड़वा बच्चे जो हैं वो शारीरिक तौर पर भी, फिजिकली भी एक दूसरे से अटैच्ड है, अलग नहीं हो पा रहे, एक दूसरे से अटैच्ड है, सर से, पैर से, कमर से, कैसे भी अटैच हो सकते हैं. नाउ दे आर अटैच्ड टू ईच अदर. नाउ प्रॉब्लम इज दिस, जिस डायरेक्शन में एक को जाना है दूसरे को जाना ही पड़ेगा. जो भी स्टेट किसी एक की होगी दूसरे की होगी ही. उनके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो जुड़े हुए हैं. सो देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज इट इज अ फिजिकल अटैचमेंट. जब तक कि वो सेपरेट ना हो, अगर एक गिरेगा तो दूसरे को भी गिरना पड़ेगा, बिकॉज दे आर फिजिकली अटैच्ड. सो उनको अपना पेन और अपनी लाइफ चाहते और ना चाहते हुए भी साथ निकालनी पड़ती है. दैट्स फिजिकल अटैचमेंट फॉर दैट मैटर, जब तक कि वो अलग ना हो जाए. लेकिन अब मान लीजिए उनकी सर्जरी हो जाती है, एक सक्सेसफुल सर्जरी, जो कि यूजुअली होता है इस दुनिया में. लोग जुड़े हुए पैदा होते हैं, फिर उनकी लेटर ऑन सर्जरी होती है स्टेज में आने के बाद, कि कुछ साल तक नहीं कर सकते हैं, कुछ साल तक प्रॉब्लम होती है बायोलॉजिकली, बॉडी के ऑर्गन्स उतने डेवलप नहीं होते हैं, कभी कभी ऑर्गन कॉमन हो जाते हैं 2 बॉडीज के जुड़े होने की वजह से, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है. लेकिन अगर सर्जरी के थ्रू दोनों को अलग कर दिया जाए, अब ये 2 अलग अलग इंडिविजुअल हैं, एंड नाउ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है. तो अगर एक कहीं जाना चाहता है, दूसरा कहीं और जाना चाहता है, तो उनके पास फ्रीडम है. दैट्स हाउ डिटैचमेंट इज फ्रीडम. उनके पास वो आजादी है कि वो अपनी लाइफ में अलग अलग चॉइसेस रख सकते हैं. अगर एक गिरेगा तो दूसरे को गिरने की जरूरत नहीं है, दूसरा उसको हाथ बढ़ा सकता है उठाने के लिए. दैट्स हाउ यू आर डिटैच्ड एंड दैट इज फ्रीडम. दैट आप एक दूसरे को भी आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हो, ऊपर उठने में हेल्प कर सकते हो. दैट्स फ्रीडम, राइट? यू अंडरस्टैंड आई सपोज. नाउ ये तो वही फिजिकल अटैचमेंट की बात. नाउ देयर समथिंग एल्स आल्सो, दैट्स मेंटल अटैचमेंट. क्योंकि अटैचमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, मेंटली भी होता है. और मेजॉरिटी केसेस में ये मेंटल अटैचमेंट आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक देता है. सो व्हाट इज मेंटल अटैचमेंट? मेंटल अटैचमेंट फॉर इट मैटर, कंसिडर से माँ बेटे हैं, बाप बेटे हैं, या फिर बाप बेटी, माँ बेटी, जैसे भी आप उसको कंसिडर करना चाहें. यानी अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. नाउ दे आर मेंटली अटैच्ड. अब इसमें होगा क्या? अगर मान लीजिए आपका बच्चा है, एक माँ है, उसका एक बच्चा है,
और वो मन से लो फील कर रहा है, नेचुरली क्या होगा, वो मां भी मन से लो फील करने लगेगी बिकॉज बच्चा खुश नहीं है। इस केस के अंदर मेजॉरिटी पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प नहीं कर पाते हैं, वो उन्हें कुछ समझाने का ट्राई करते हैं और वो ज्ञान बन जाता है बिकॉज डिटैचमेंट नहीं हो पा रहा है। राइट आपका बच्चा हर्ट है, आपका दोस्त हर्ट है, आपके परिवार में कोई हर्ट है, आपके रिलेशन में कोई हर्ट है, वो हर्ट है, आपको भी तकलीफ होती है। उस वक्त आप उनकी हेल्प नहीं कर पाते हो, उस तकलीफ का हिस्सा बन जाते हो फॉर दैट मैटर, क्योंकि आप उस तकलीफ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इसलिए मेजॉरिटी प्रॉब्लम कहां आती है लोगों के बीच में, वो कभी भी एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं, कॉन्डोलेंस कर देते हैं, सांत्वना दे देते हैं कि ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, बट दे कैन नॉट हेल्प इट, सो दे कैन नॉट हेल्प ईच अदर टू राइज। एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको आगे ले जाने में, ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो मेंटली अटैच्ड है, डिटैच नहीं है। नाउ व्हाट इज दिस मेंटल डिटैचमेंट? मेंटल डिटैचमेंट का मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम योर स्टेट एंड माई स्टेट, माई स्टेट ऑफ माइंड एंड योर स्टेट ऑफ माइंड आर इंटरडिपेंडेंट। यानी मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है, मेरे जो सोच विचार है, मेरे करंट माइंड की जो स्थिति है, वो आपकी माइंड की स्थिति से डिफरेंट है। सो अगर आप परेशानी में हैं, आप गुस्से में हैं, दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं और एक बहुत गुस्से में है, इसका मतलब किसी एक का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड एग्रेशन में है, गुस्से में है। अगर आप डिटैच नहीं होंगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। और वहीं अगर आप चूज करते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है बिकॉज मेरी स्टेट ऑफ माइंड, मेरा माइंडसेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, तो अगर मैं मेंटली अलाइन नहीं हूं आपके साथ, अटैच्ड नहीं हूं, मैं डिटैच हो चुका हूं, सेपरेट हो चुका हूं, तो माई मेंटल स्टेट वुड टेल मी कि सामने वाला गुस्से में हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई चूज नॉट टू बी एंग्री। यानी मैं चूज करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी मेंटल स्टेट और आपकी मेंटल स्टेट डिपेंडेंट नहीं है, अलग है, सेपरेटेड है। और इस तरह से आप रिलेशनशिप्स को, लोगों को, परिवार को, चीजों को बचा सकते हैं अगर आप डिटैच होना सीख जाएं तो। नाउ व्हाट इज अटैचमेंट? अटैचमेंट का मतलब ही बहुत सिंपल है। आई एम नॉट सेइंग कि जो अटैच है उनमें लव नहीं है, सिर्फ डिटैच होने पे ही लव होता है, ये रिस्पेक्ट होती है। अटैच होने पे भी लव और रिस्पेक्ट होता है, लेकिन अटैचमेंट के साथ लव भी आता है, तो साथ में एक होता है अटैचमेंट इक्वल्स टू लव प्लस पेन। लव इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट प्लस पेन इज अटैच्ड टू इट। सो ये आपके अटैचमेंट की डेफिनेशन हो गई है, अटैचमेंट इज इक्वल टू लव प्लस पेन। And if you go with detachment, it gives you unconditional love, unconditional support, unconditional respect. So there is no pain in it. इसमें कोई पेन है ही नहीं, बिकॉज आपका मेंटल थॉट प्रोसेस और मेरा मेंटल थॉट प्रोसेस, आपकी फिजिकल स्टेट और मेरी फिजिकल स्टेट आर सेपरेटेड, so that you need to decide then how you want to spend your entire life, attached or detached, because detachment is freedom, detachment ही आजादी है। सो आई होप गाइस आप इससे कुछ समझ पाए होंगे, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। बाहर के लोग, अंदर के लोग आपको क्या बताते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनसे डिटैच हो पाएंगे। आपके परिवार के लोग, जानने वाले लोग आपको रोक रहे हैं आपका काम करने से, आपकी बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको काम करने से रोक देंगी। अल्टीमेटली ये सारे डिपेंडेंसी और अटैचमेंट्स आपको सक्सेसफुल बनाने से रोकते हैं। सो गेट डिटैच्ड and attached to the only goal which is success। अगर आप अपनी सक्सेस से अटैच रहेंगे ना और बाकी चीजों से डिटैच होना स्टार्ट करेंगे, आई एम नॉट सेइंग डिटैचमेंट मतलब छोड़ दो उन्हें, यू आर स्टिल विद देम, बट आपका मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट डिटैच रहना चाहिए, सो दैट आप जो भी करना चाहो आप अच्छे से कर पाओ। करेक्ट गाइस? सो अगेन डिटैचमेंट इज फ्रीडम। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड इंप्लीमेंट एवरी लर्निंग इन योर लाइफ। थैंक यू।